नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 10 अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के एमसीक्यू क्वेश्चंस का अभ्यास करेंगे। और सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? नमी हटाने के लिए, ताप बढ़ाने के लिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाने के लिए। इसका सही उत्तर है मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, जो कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर जम जाती है, उसे हम रेगमाल की मदद से हटाते हैं ताकि मैग्नीशियम रिबन का दहन सही तरीके से हो सके। इसलिए इसका उत्तर बना मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत, MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत को हटाया जाता है रेगमाल की मदद से। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोजन क्लोराइड का संतुलित समीकरण लिखिए। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन और क्लोरीन से हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है। इसका संतुलित समीकरण हमें लिखना है। तो संतुलित समीकरण लिखने के लिए हमारे पास HCl आना चाहिए। ये इक्वेशन तो वैसे ही गलत हो गया, ये तो बनेगा ही नहीं। इस साइड क्लोरीन है, उधर इधर कार्बन दिखा दिया गया है, ये नहीं बनेगा। हाइड्रोजन क्लोरीन और ये बन गया संतुलित समीकरण। 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर, क्लोरीन भी 2 इधर, क्लोरीन भी इधर, तो दोनों का ही संतुलन है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर। इसके अंदर संतुलन नहीं है, तो ये भी नहीं हुआ और ये भी नहीं। ये संतुलित दिख रहा है लेकिन ये गैस की फॉर्म में होता है, जो कि इसमें हाइड्रोजन गैस नहीं दिखा रखी है, तो हमारे पास C बना ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण का आधार है, संतुलित रासायनिक समीकरण का आधार है ऊर्जा का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास संतुलित रासायनिक समीकरण का आधार होता है। बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण में एक्वस AQ का अर्थ है ठोस, द्रव और गैस या जलीय विलयन। इसका उत्तर है जलीय विलयन। जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर ब्रैकेट के अंदर AQ लिखा हो तो उसका मतलब है कि वह एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यानी जलीय विलयन के अंदर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड, जैसे यहाँ पर लिख रखा है एक्वस, और सोडियम सल्फेट भी एक्वस जलीय विलयन के अंदर है। तो बेरियम सल्फेट यहाँ पर लिखा है S, सॉलिड फॉर्म में है, और सोडियम क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर है, जो कि साधारण नमक होता है। में बेरियम सल्फेट है, क्या है? तो गैस, विलयन, अवक्षेप। सॉलिड फॉर्म में प्रेसिपिटेट है, अवक्षेप है, और लिखा भी गया है केमिकल रिएक्शन के अंदर कि ये सॉलिड है, तो हम लिखेंगे अवक्षेप। सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया कहलाती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। जब बेस और एसिड आपस में रिएक्ट करें तो क्या बनता है, और उस इक्वेशन को क्या कहते हैं? उस इक्वेशन को कहते हैं उदासीनीकरण, उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके अंदर सॉल्ट फॉर्मेशन होता है। अगली क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सोडियम और जल, सोडियम और जल की अभिक्रिया में कौन सी गैस निकलती है? सोडियम और जल में हाइड्रोजन गैस निकलती है। सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ बड़ी विग्रस रिएक्शन होती है, बड़ी तेजी से रिएक्शन होती है। सोडियम को जब हम वाटर के साथ मिलाते हैं तो बनता है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक बेस है, और प्लस में निकलती है हमारे पास हाइड्रोजन गैस। बहुत तेज ज्वलनशील गैस होती है, और इसे अगर हम संतुलित करें, बैलेंस करें, तो 2 वाटर और ये
तो कौन सी गैस बनती है? हाइड्रोजन गैस बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। निम्न में से कौन सा द्विविस्थापन, द्वि यानी दो, विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट अभिक्रिया। तो देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट कौन सी है। इसके अंदर तो डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये वाली है सी, बेरियम क्लोराइड। देखिए बेरियम ने पोटाशियम की जगह पहुंच गया है, पोटाशियम बेरियम सल्फेट बना दिया है, और पोटाशियम ने बेरियम की जगह ले ली है, पोटाशियम क्लोराइड बना दिया है। तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो ये वाली डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। और कोई इसके अंदर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है और डिकम्पोज रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सी है। संतुलित समीकरण क्यों आवश्यक है? संतुलित समीकरण आवश्यक है अभिक्रिया को तेज कराने के लिए, गलत, द्रव्यमान संरक्षण के लिए। संतुलित समीकरण का आधार ही द्रव्यमान संरक्षण है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, ताप बढ़ाने के लिए और रंग बदलने के लिए नहीं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। H2O यानी पानी और ब्रैकेट में लिखा गया है L, में L दर्शाता है, ये दर्शाता है स्टेट को। स्टेट को तीन स्टेट होती हैं जैसे आप जानते हो, लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो ये स्टेट बताता है द्रव की। ठोस, द्रव और गैस होती हैं स्टेट। तो ब्रैकेट के अंदर जब हम किसी रिएक्शन के अंदर उसकी स्टेट बताते हैं तो L या फिर हम G लिख देते हैं ब्रैकेट में, या S सॉलिड। और यहाँ पर L का मतलब है द्रव, L का मतलब है द्रव। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट से जिंक नाइट्रेट और सिल्वर किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसके अंदर आप देखिए जिंक ने डिस्प्लेस कर दिया है सिल्वर को, Ag सिल्वर है तो सिल्वर की जगह आ गया है, तो इसे विस्थापन रिएक्शन कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे, क्योंकि जिंक ने सिल्वर को डिस्प्लेस कर दिया है, विस्थापन कर दिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है जिसके अंदर सॉलिड फॉर्म होता है? अवक्षेपण यानी सॉलिड, प्रेसिपिटेट बनना, गैस का निकलना नहीं, ठोस का बनना, बिल्कुल ठीक, सॉलिड का बनना, प्रेसिपिटेट बनना। तो कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है? जिसके अंदर ठोस का निर्माण हो वो अवक्षेपण अभिक्रिया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आयरन प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन में Fe है। Fe क्या है? अपचयित, उपचयित, उत्प्रेरक या अवक्षेप। आयरन ने इलेक्ट्रॉन इस रिएक्शन के अंदर लूज किए हैं और ये बनाया है आयरन क्लोराइड। इसका मतलब ये हुआ इलेक्ट्रॉन लूज करने से, जब कोई इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो वो उपचयित रिएक्शन कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन, ऑक्सीडाइजिंग कहलाएगी, ऑक्सीडाइजिंग उपचयित रिएक्शन कहलाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी संयोजन अभिक्रिया है? यहाँ पर हमसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा गया है। कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस मिलकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना रहे हैं। तो ये संयोजन है, दो चीज़ें मिलकर एक बना रही हैं, कॉम्बिनेशन हो रहा है। तो हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाली रिएक्शन यानी बी इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटक थर्मल डिकम्पोजिशन कहलाता है। देखते हैं। संयोजन
विस्थापन वियोजन, वियोजन टूटना, वियोजन कहलाता है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसका मतलब गैस है। तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट का ऊष्मीय अपघटन कहलाता है वियोजन। तो ये अंतिम क्वेश्चन था इस सेट का। अगले सेट में फिर दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों। प्रैक्टिस करते रहें।